आज प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। इसमें जो है हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। ये हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन को देखेंगे और आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था आपका पटना में हो गया था, बिहार के पटना में। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे है 2 नंबर का क्वेश्चन, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो इसके दरबार में जो है 9 रत्न थे। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन, विवादास्पद फिल्म में पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का किरदार रणवीर सिंह ने निभाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक जो होगा नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है पलासी का युद्ध डोट को लड़ा गया था। तो पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में है, डोट ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। तो इसका जो निर्माण पूरा किया था इल्तुतमिश ने पूरा किया था, और इसका जो स्टार्ट किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डोट में लड़ी गई थी। तो ये जो लड़ी गई थी 1761 में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में लड़ी गई थी। आगे है डोट लोधी वंश का संस्थापक था। तो लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का जन्म डोट में हुआ था। तो अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी के सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाल दिया गया है, और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका भी पीडीएफ जो है डाल दिया गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डोट बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे। तो ये जो पुत्र थे वे थे नाना साहब। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो ये जो थे पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही हो जाएगा, पुर्तगाली। और आगे देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ये जो स्थापित की गई थी सूरत में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है पलासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष कब। तो पलासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर में है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो डोट के युद्ध में कौन सा युद्ध में जो है ये पराजित हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं ये जो पराजित हुआ था इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये जो पराजित हुए थे पलासी के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो निर्णायक सर्वाधिक जो था वो हो जाएगा आपका बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो था शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो वो इसका जो स्थानांतरित किया था वो था आपका मीर कासिम। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया है।
तो क्या गया था, तो ये जो किया गया था आपका लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सुगौली की संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि जो है 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बोला है नहीं है, तो इसका देखिए हेक्टर मुनरो, ये जो है बक्सर युद्ध से जो है संबंधित था, वो जो है सही हो जाएगा। लॉर्ड हेंगिस्टन आंगल नेपाल युद्ध से, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध से, लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंगल मराठा युद्ध, ये जो है इससे संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसमें ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी बात ये तीनों के तीनों क्या है, सुमेलित है। तो चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन को। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। तो सती प्रथा पे पाबंदी जो लगाई थी वे थे विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो ये जो हुए थे सतारा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी लाए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए आप लोग को तो आप लोग जरूर टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर में है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो ये जो बिछाई गई थी आपका हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी। तो पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। तो ये जो था लॉर्ड कैनिंग था, भारत का वायसराय था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने, आगे देखते हैं तो ये जो कहाँ में सुनाया था। तो ये जो सुनाया था इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित जो नहीं है वो हो जाएगा सर जॉन शोर आंगल नेपाल युद्ध से, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी बात जो है सभी के सभी सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो ये जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। तो सबसे लंबा समय तक जो रहा था वो थे आपका लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 30 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो है इसका कूट को मिलाना है और इसका सही आंसर को चुनना है। तो देखिए 1 नंबर का है कलाइब। कलाइब जो है बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित था। उसके बाद 2 नंबर में है बेंटिक। बेंटिक जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। उसके बाद 3 नंबर में है चार्ल्स मेंटोक, ये जो है प्रेस पर प्रतिबंध हटाना से संबंधित था। और आगे है 4 नंबर में कर्जन, जो कि बंगाल विभाजन से संबंधित था। इसका बी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ए नंबर हो जाएगा, सी डी ए बी। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है कूट को मिलाना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर में। मतलब कि डलहौजी जो है ये व्यापकगत का सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये जो है सती प्रथा से। उसके बाद लॉर्ड रिपन, ये जो है आपका स्वास्थ्य शासन से। उसके बाद एक कर्जन जो कि बंगाल विभाजन से। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, डी ए बी सी। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर में है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो है
काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। चलिए इसका कूट को जो है देख लेते हैं क्या है। इसका जो कूट है वो हो जाएगा आपका बी नंबर का 3 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो यहाँ में देख लेंगे 3 1 4 2, तो 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। सबसे पहले जो है आपका 3 नंबर का होगा पंजाब का विलय, उसके बाद में फिर सिक्किम का विलय, फिर वर्मा का विलय, फिर झांसी का विलय। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है पीडीएफ में अच्छी तरह से मिलान कर लेंगे और अच्छी तरह से आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइनिंग कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो ये जो थे जनरल गवर्नर, इसका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 34 नंबर का क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 35 नंबर में है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका जो प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? 1 नंबर दादा भाई नौरोजी, जी नंबर में है जी सुब्रमण्यम अय्यर, फिर जो है 3 नंबर में है आर.सी. दत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी नंबर 1 2 3। सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी, फिर जी सुब्रमण्यम अय्यर, फिर आर.सी. दत्त। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर में है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये जो प्रारंभ हुई थी आपका मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका जो समाधि है ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 39 नंबर में रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो ये जो है ह्यूरोज से सामना किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है 40 नंबर में निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये जो भाग नहीं लिया था हो जाएगा आपका साहूकार और जो है जमींदार, ये दोनों भाग नहीं लिया था। बाकी बात जो है खेतिहर मजदूर कृषक ये सभी जो है भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये जो अप्रभावित रहा था हो जाएगा आपका आरा, उसके बाद में मुजफ्फरपुर, उसके बाद मुंगेर, ये सभी जो है अप्रभावित रहा था। इन तीनों पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। आगे देखेंगे 42 नंबर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये जो प्रधानमंत्री थे ये पॉम स्टर्न थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो अपना जो जीवन खोया था वो हो जाएगा जनरल नील, उसके बाद मेजर जनरल हेवलॉक, उसके बाद में सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 3 4 2 3 4 ये जो है सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे देखेंगे 45 नंबर में वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम को जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। आगे है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका जो मुख्य केंद्र था पटना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो ये जो आंदोलन हुए थे आपका विद्रोह, संथाल विद्रोह ये नहीं होगा, नील क्रांति हुआ था, उसके बाद दक्कन कृषकों के दंगे हुए थे, उसके बाद फिर बिरसा मुंडा उठा हुआ था। वो ये जो है बी नंबर वाला सही हो जाएगा। 2 3 और 4। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर में है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए।
तो इसका जो कूट सही हो जाएगा। देख लीजिए मोपला विद्रोह, ये जो है केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। उसके बाद में है आपका पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन जो है अवध में हुआ था, और बिरसा मुंडा जो है बिहार में हुआ था, मोपला केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 4। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला सही हो जाएगा, और डी का जो है 2 सही हो जाएगा। करने का मतलब ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर में है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो ये जो संस्था थी आत्मीय सभा थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। रामकृष्ण मिशन जो है ये जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है 53 नंबर। निम्नलिखित को कालानुसार या कालानुक्रम में रखिए। तो इसका जो कालानुक्रम हो जाएगा आपका पहले होगा तुलसीदास, फिर जो है राजा राम मोहन राय, फिर जो है दयानंद सरस्वती, उसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो है पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो हो जाएगा आपका आत्मरांग पांडुरंग। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है 55 नंबर का क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो ये जो थे संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है सूची 1 को 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो सही हो जाएगा आपका, चलिए पहले कूट को देख लेते हैं। पहले जो है 1 का हो जाएगा आपका 2। प्रार्थना समाज का स्थापना जो है इसका पहले हम कूट को ठीक तरह से देख लेते हैं। 56 है, 56 नंबर का क्वेश्चन है, और ये जो है हो जाएगा आपका प्रार्थना समाज का जो है हो जाएगा 2 रनाडे। ब्रह्म समाज का हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। उसके बाद में आर्य समाज का हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती, और रामकृष्ण मिशन हो जाएगा विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ में अच्छी तरह से मिलान कर लेंगे। आगे देखेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन। इसका जो है कूट हो जाएगा डी नंबर का। आप लोग अच्छी तरह से पीडीएफ में मिलान कर लेंगे, क्योंकि हम इतना बस अगर करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो थे लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो ये जो नहीं चुना जा सका था वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम जो है महिला अध्यक्ष था एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो ये जो हुआ था बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 64 नंबर का क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा। तो ये जो कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी। तो इसका जो स्थापना किया था MK गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उस समय JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से
नहीं था। तो इसमें जो नहीं था वो जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों बता दें आप लोग को कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो ये जो आया था आपका 1906 के बाद आया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित था। तो इससे संबंधित जो था डॉक्टर वी डी सावरकर था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर जो है चढ़ा दिया था। तो काकोरी षड्यंत्र के मामला में जो फांसी पे चढ़ाया था वो था आपका राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। तो इसका जो नेताओं में एक थे वे हो जाएंगे आपका भगत सिंह। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है सरदार भगत सिंह से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो इन लोगों को जो फांसी दिया गया था आपका देख लेते हैं ऑप्शन इन लोगों को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 3 फांसी नहीं हुई थी। तो ये जो फांसी नहीं हुई थी वे हो जाएगा आपका बटुकेश्वर दत्त। इनको जो है फांसी नहीं हुआ था। बाकी बाद इन तीनों को सुखदेव, राजगुरु, सरदार भगत सिंह ये सभी को जो है क्या हुआ था, फांसी हुआ था। आगे देखेंगे, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो ये जो है इसका जो है सुमेलित करना है 76 नंबर का आंसर। तो देखिए ए का हो जाएगा आपका जतीन दास, ये भूख हड़ताल में इसका जो है जीवन समाप्त हुआ था। उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद, तो इसका जो है मुठभेड़ के दौरान में इसका जीवन समाप्त हुआ था। और भगत सिंह का जो हो जाएगा आपका फांसी के दौरान। कल्पना दत्त, इसको जो है आजीवन कारावास। ऑप्शन नंबर जो है इसका वाला डी का 1 हो जाएगा। तो इसका जो सुमेलित सही है 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था। तो गदर पार्टी का जो गठन किया था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो बंगाल विभाजन जो किया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 79 का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो इसका जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट को करा दिया है और अब जो स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करेंगे ज्ञान बिंदु सर का। ज्ञान बिंदु सर में जो है वहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो उन सभी 15 के 15 सेट को जो है नेक्स्ट कल से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो है कुछ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट रह गया है, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। तो हम करेंगे क्या कि इन सभी का जो है PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ से आप लोग जो है अच्छी तरह से देख लेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर मैथ का हम सोल्व कराते हैं तो संभव नहीं है कि इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर में हम पूरे मैथ को डिस्कस कर पाएँ, ना ही रीजनिंग को। इसलिए उन सभी चीज़ का जो है हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ पे देखकर अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। इसलिए अब जो है ये लास्ट सेट था प्रैक्टिस सेट 7। अब जो आएगी वीडियो वो डायरेक्ट आपका आने वाला है ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 1 से। तो आप लोग कल से तैयार रहेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 से जो है कराने वाले हैं हम ज्ञान बिंदु का। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं ज्ञान बिंदु सर ने। आप लोग को पता ही होगा कि इस बार जो दरोगा का रिजल्ट आया था 300+ स्टूडेंट जो है दरोगा बने हैं ज्ञान बिंदु सर के कोचिंग से। तो उन्हीं का जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो उन सभी को जरूर आप लोग देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फिर
अपने टॉपिक पे आ जाते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वे थे नवाब सलीमुल्लाह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 82 नंबर में है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये जो मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो ये जो नदी हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो किया था विश्वामित्र ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? तो ये जो संबंध है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो ये जो है गाय को अघन्या माना गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो है वो हो गया था आपका लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है 90 नंबर का क्वेश्चन महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ये जो आयोजन किए थे कालाशोक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। त्रिपिटक का ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक का ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 93 नंबर का क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हो जाएंगे वो है आपके, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कैवल्य शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो इसका संस्थापक था उदयीन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो ये जो है पतंजलि, ये कनिष्क से के दरबार से संबंधित नहीं थे। तो आगे देखेंगे 99 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो ये जो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो ये जो नहीं हो जाएगा साहित्यीन रत्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किया है जो कि हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन थे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं, आप लोग अच्छे तरह से सभी का रिवाइज कर लीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस बार आपका बिहार पुलिस छूटने वाला नहीं है। क्योंकि इतने प्रैक्टिस सेट हम करा देंगे एग्जाम से पहले कि आपके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं मैं जो है एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो आप लोग जो है अच्छे तरह से तैयारी कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।